उन्हें करना पड़ा। उनके उस ज्ञान के उजास से हम वंचित रहे, परंतु आदरणीय सरस्वती बाई फुले जी के 19वीं शताब्दी में विद्रोहात्मक पग उठाने के उपरांत हमारे यहाँ महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। वो हमारी पहली भारतीय महिला शिक्षिका हुई। इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्त्री शक्ति, जो महिला सशक्तिकरण जिसका कि आज हम बहुत बार बार उच्चारण करते हैं, महिला अशक्त तो कभी थी ही नहीं। महिला सशक्तिकरण हमारे वामपंथियों ने हमारे बीच में डाल दिया कि हमको सशक्त बनाया जाए। हम शुरू से सशक्त थे, परंतु हम थोड़ी सी अपनी इस शक्ति को भूल से गए थे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे शारदे मां, हे। ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था, और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार करके बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशव अपान कर दो। तेरे हाथ में किताब देगी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, आपकी दुर्गति है। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। आमिर काली में रिकॉर्ड हो तुम, शास्त्रों का विरोध है। मारो इन्हें, पत्थर से मारो। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी बढ़ा के रहेंगे। ये गुजारिश है। को सशक्त बनाना और पुरुषों के संवेदनशील बनाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना था। पीठादी से सामने बैठी वर्षा जी, गीता जी और हमारी समस्त मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ पर सावित्रीबाई फुले जागृति मेला के उपलक्ष्य में उनने उन दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उनने कहा कि आप अगर ये शिक्षा का काम करेंगे महिलाओं की तो आप हमारे घर में नहीं रह सकते। दोनों ने यह उपेक्षा सहर्ष स्वीकार की, क्योंकि वो समाज के लिए बढ़ चुके थे आगे। उन्हें तय कर लिया था कि हमें अपने समाज के लिए आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ काम करना है। उसके बाद जब सावित्रीबाई फुले शिक्षा के लिए जाती थी तो गांव के बस्ती के लोग उन पर कीचड़ डालते थे, पत्थर फेंकते थे और उन्हें बहुत ही उनकी अवहेलना करते थे। उनका जितना हो सकता था उनका उतना अपमान करते थे, लेकिन वो इससे हारी नहीं। वो 2 वस्त्र लेके जाती थी और जब वो विद्यालय जाती थी तो अपने वस्त्र बदलकर फिर से उन्हें बालिकाओं को पढ़ाने लग जाती थी। सोचिए कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। आज अगर छोटा सा रोड़ा हमारे पास आता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं।
लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपने ऊपर, उनके ऊपर कीचड़ भी डाला गया, पानी भी डाला गया, पत्थर भी फेंके गए, तब भी उनने अपने लक्ष्य को ताकत के साथ समाज में रखा। नूतन भाव भरे नित अंतर, पूर्ण धरा बन जाए स्वर्गीय, तेरे यत्नों से कर्माकर। अगर हम चाहें तो हर दिशा और हर दिन हम अपने भाव कहाँ होते हैं? हमारे अंदर। और दृष्टि कहाँ होती है? हमारे बाहर। लेकिन ये दोनों चीजें किसके पास होती हैं? हमारे पास। आज भी बहुत से घरों में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान की रोशनी है। वो समय था जब पढ़ी लिखी स्त्री चरित्रहीन मानी जाती थी। आज भी बहुत से घरों में होता है। हम महिलाओं को कैसे देखते हैं? आप आसपास देखिएगा, अगर आप लोग गौर करते हो, 40 के साल के बाद में बहुत सी महिलाएं घरों में बीमार होती हैं। स्पोर्ट्स बंद हो गया होता है, वॉक बहुत कम औरतें जाती हैं, योगा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि रामदेव जी ने कह दिया। वो हाथ उठा दे। क्योंकि आज हम सावित्रीबाई फुले जी पे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए अधिकतर प्रश्न महिलाओं पर आधारित है। भारत की पहली महिला डॉक्टर का नाम अगर कोई बता सके, आइए बताइए, वहीं से बता दीजिए। डॉक्टर आनंदी गोपाल। वेरी गुड। महारानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? हाँ जी बताइए। रामगढ़ की। सुश्री वर्षा पटेल जी हैं। मैं बड़े गर्व से उनको सम्मानित करती हूँ मंच पर। आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैजिस्को को विजिट किया है और आज भी जबलपुर की रफ्तार को सुरक्षित बनाकर यातायात पुलिस में सतर्कता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। हम वर्षा पटेल जी का बार बार अभिनंदन करते हैं। अब अगला कहाँ चढ़ रही हो? इसलिए क्योंकि हमारी इतिहास में सावित्रीबाई फुले जी जैसी महिलाएं रही हैं। स्त्री को कहा गया अन्नपूर्णा और उसको सबसे आखिरी में खाने को दिया गया। स्त्री को कहा गया सरस्वती और छीन लिया गया उससे शिक्षा का अधिकार। स्त्री को कहा गया जगत जननी, फिर क्यों उसकी जन्मी कन्या को तुमने दुत्कार दिया। स्त्री को माना गया काली का रूप और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी के साथ किया। ये सब उसके साथ तब किया गया जब उसे माना गया देवी। जैसे आदरणीय कर्नल मैडम ने बताया, क्या होता है अगर वो होती एक सादी सी नारी, ना कही गई होती देवी। जब देवी कह के आपको बोला जा रहा है तब आपसे ये सब चीजें हो रही हैं आज समाज में। आज भी शिक्षित समाज में हमको बहुत ही निचले स्तर का समझा जाता और आंका जाता है। यौवन, प्रजनन और मरण के लिए ना होकर समाज की एक शक्ति बने, ऐसी हमारी तीनों विदुषी महिलाओं ने हमारे सम्मुख ये विषय रखा। निश्चय ही हमें उसका अनुकरण करना है।